स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ प्रॉब्लम नंबर 5 व्हिच इज बेस्ड ऑन द लिमिटिंग रीजन। लेट्स सी द स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम। इन द रिएक्शन 2a plus 4b going to form 3c 4d, when 5 mole of a react with the 6 mole of b, then which is the limiting region? Secondly, calculate the amount of c form। तो देखते हैं बेटा कैसे लगेगा क्वेश्चन। सी द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। पहले लिमिटिंग रीजन निकालेंगे, फिर उसके बाद अमाउंट ऑफ सी निकालेंगे। Here 2a plus 4b is going to react and form 3c plus 4d। ये क्वेश्चन दे रखा है रिएक्शन। Here अकॉर्डिंग टू, पहली लाइन हम देखेंगे अकॉर्डिंग टू द बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो 2 मोल ऑफ ए रिएक्ट कितने से कर रहा है? 4 मोल ऑफ बी। तो ये लाइन पहले लिखेंगे। 2 moles of A react with 4 moles of B। ये लाइन कहां से लिखी मैंने? अकॉर्डिंग टू द बैलेंस केमिकल इक्वेशन। यहाँ देखिए 2 मोल ऑफ A प्रेजेंट है और कितने से रिएक्ट कर रहा है? 4 मोल ऑफ B से कर रहा है, क्योंकि क्वेश्चन में दे रखा है 5 मोल ऑफ A जब 6 मोल ऑफ B से रिएक्ट करे, इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं। तो 2 मोल ऑफ A रिएक्ट कितने से कर रहा है? 4 मोल ऑफ B। तो ये पहली लाइन हम लिखते हैं जब ये अकॉर्डिंग टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन से लिखते हैं। फर्स्ट लाइन वी हैव टू राइट अकॉर्डिंग टू द बैलेंस केमिकल इक्वेशन। 2 मोल ऑफ A रिएक्ट विद द 4 मोल ऑफ B। नाउ क्वेश्चन में क्या दे रखा है? 5 मोल ऑफ A, व्हेन 5 मोल ऑफ A रिएक्ट विद 5 मोल ऑफ A, अगर 2 मोल ऑफ A रिएक्ट कर रहा है 4 मोल ऑफ B से, तो 5 मोल ऑफ A कितने से रिएक्ट करेगा? 4 into 5 divided by 2, that is the 2 2 जा 4 and it will be 10 moles। कितने मोल्स आएगा बेटा? 10 मोल्स आएगा। बट क्वेश्चन में क्या देखा है? बट we have only 6 moles। कितने मोल्स में? 6 मोल्स ऑफ B के कितने मोल्स दे रखे हैं? केवल 6 मोल दे रखे हैं। कहाँ दे रखे हैं? क्वेश्चन में दे रखे हैं। जब 5 मोल ऑफ A रिएक्ट करे, कितने से करे? 6 मोल ऑफ B। लेकिन ऐसा नहीं, अकॉर्डिंग टू द बैलेंस केमिकल इक्वेशन देखिए 2 मोल ऑफ A रिएक्ट कर रहा है 4 मोल ऑफ B से, तो 5 मोल कितने से करेगा? अकॉर्डिंग टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन से कितने से करेगा? 10 मोल से। लेकिन क्वेश्चन कितने दे रखे हैं? ओनली 6 मोल। तो नंबर ऑफ मोल्स की B के मोल की जरूरत है 10 मोल की, लेकिन दिए कितने हैं? 6 मोल है। तो ये कम अमाउंट है। तो B वाला अमाउंट क्या है? रिक्वायरमेंट ज्यादा की है, प्रेजेंट कम की है, इसलिए B क्या होगा? लिमिटिंग रीजन होगा। B क्या होगा? लिमिटिंग रीजन। और जैसे कि हमें पता है जो लिमिटिंग रीजन होता है वो क्या करता है? वो फर्दर प्रोडक्शन ऑफ प्रोडक्ट को क्या करता है? खत्म कर देता है, स्टॉप कर देता है। तो हम यहाँ पर क्या होगा? लिमिटिंग रीजन जो होगा वो क्या होगा? वो होगा रीजन विल बी बी लिमिटिंग रीजन, क्योंकि बी क्या है? लेस अमाउंट प्रेजेंट है। और जो लेस अमाउंट प्रेजेंट होता है वो फर्दर प्रोडक्शन ऑफ प्रोडक्ट को स्टॉप कर देता है। अब आगे देखेंगे अमाउंट ऑफ सी कैसे बनेगा। तो अब देखो 2a और b दोनों की वजह से हमारा c और d बन रहा था, लेकिन इन दोनों में जो लिमिटिंग रीजन होगा वो क्या करेगा? फर्दर प्रोडक्शन ऑफ प्रोडक्ट को स्टॉप कर देगा। तो हमें पता चल गया b लिमिटिंग रीजन है। तो नाउ क्वेश्चन जो सॉल्व होगा, अमाउंट ऑफ c जो निकालेंगे b से c का निकालेंगे। तो पहली लाइन देखो, यहाँ पर भी आप कैसे लिखेंगे? अकॉर्डिंग टू द बैलेंस केमिकल इक्वेशन 4 मोल ऑफ b प्रोड्यूसेस द 3 मोल ऑफ c। सो 4 moles of B produces 3 moles of C। तो क्वेश्चन में कितना दे रखे हैं? नंबर ऑफ मोल्स 6 मोल ऑफ B दे रखे हैं। हाउ मेनी मोल्स ऑफ B आर गिवन? 6 मोल ऑफ B produces 4 moles of B produces the 3 मोल ऑफ C। तो 6 मोल कितने प्रोड्यूस करेगा? 6 मोल कितने नंबर ऑफ मोल्स? C मोल प्रोड्यूस करेगा। सो 6 मोल ऑफ B प्रोड्यूसेस द 3 into 6 divided by 4, that is 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, so it will be 9 by 2 or simply 4.5 moles of C। कितने मोल ऑफ C प्रोड्यूस होगा? 4.5 मोल ऑफ C। So this is the solution of the question. Thank you. Have a good day.